नवी है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आपकी खिदमत में हम बिलाल ऑटो की जानिब से एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपके कई जो हमारे भाई हैं उनमें उनके हेल्प होगी। तो आज आपको बताएंगे, हमने अभी एक गाड़ी खोली है, उसकी टाइमिंग चेन गोटे टूटी हुई थी और उसके साथ साथ उसने ऑयल पम्प गरारी जो आयल को ऊपर हेड को देती है वो गरारी टूटी हुई थी। तो ये देख सकते हैं, ये गरारी पड़ी है, ये जो टूटी हुई है गरारी ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो न्यू गरारी है वो है और उसके बाद ये टाइमिंग चेन गोटे हैं और गोटे भी देख सकते हैं ये टूटे हुए हैं और इसके पीस निकले हैं। तो अभी आपको ये ऑयल पम्प गरारी है, अभी न्यू ऑयल पम्प गरारी आती है। ये इसमें फंक्शन है जो कई हमारे भाई हैं जो ख़ुद भी घर में आसानी से डाल सकते हैं। वैसे तो पहले इसकी साइड वगैरह खोलनी पड़ती थी कि इस वजह से ये कंपनी ने नई गरारी बनाई है जिसकी वजह से हम इसी साइड से खोल के गरारी बआसानी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें चेक करें, ये टूटी हुई है गरारी और ये दूसरी है। ये जो पुरानी वाली थी इसमें एडजस्टमेंट वाला काम नहीं है, ये टूटी हुई है। और ये जो है इसमें एडजस्टमेंट वाला काम है, ये देख सकते हैं। ये इसके अंदर एक पेच होता है, ये पेच है। इस पेज को हम सारा खोल लेते हैं और अब आपको साथ साथ बताते जाएंगे ये किस तरह फिटिंग होती है और इसको कैसे कैसे आप फिट करें ताकि आप बआसानी खुद ही टाइमिंग गरारी और टाइमिंग चेन गोटे खुद भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऑयल पम्प गरारी की जो रॉड है, जो एक्सल है इसका, वो इस जगह पे लगता है, ठीक है। ये इस तरह लगा होता है, इसके ऊपर होती है ऑयल पम्प गरारी जो कि अभी टूटी हुई थी, ये वाली ये चीज़। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमने ये जो इसका जो स्क्रू है, जो इसके अंदर जो लगा हुआ था काबला, वो हमने खोला है, वो हम इसके ऊपर फिट करेंगे। इसकी जो होती है उल्टी चूड़ी होती है, ये नीचे वाली सीधी होती है, ऊपर वाली जो है उल्टी चूड़ी होती है। ये हमने इसको खोल के ऑयल पम्प गरारी का जो राड है इसको खोल के इसको हमने सबसे पहले टाइट करना है। इसको ऐसे हमने टाइट कर लेना है इसको। ये टाइट हो गए, उसके बाद हमने ऑयल पम्प गरारी लेनी है। ऑयल पम्प गरारी के अंदर हमने इस तरह ये जो उल्टी चूड़ी होती है, ठीक है। और इसके बाद हम अभी इसको इस तरह इसके अंदर लगाएंगे। लगाने के बाद ये हमने जो राड है इसका, वो राड इसके ये राड हमने लगा के इसकी उल्टी चूड़ी जो है हमने वो टाइट करनी है साथ इस तरह। अभी ये देख सकते हैं, ये इसकी जो चूड़ी है वो बिल्कुल सामने आ गई है। अब हमने इसको टाइट करना है, वो टाइट कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। सीधा पेचकस आपने लेना है, वो आपने इस जगह पे रखना है। पहले हाथ से थोड़ा टाइट कर लें, उसके बाद आपने नोक प्लास ले लें, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सीधा पेचकस ले लें
ये इस तरह इसको, ये टाइट हो गया है। ये टाइट हो गया। गरारी टाइट कर दी है। इसके बाद हम टाइमिंग चेन डालना आपको बताएंगे। ये आप एक तार ले लें, ये तार ले लें आपने, इसको तार के साथ ऐसे इसके अंदर ये डाल दिए। इसके बाद हम ये 86 का 90 का 78 का सिलेंडर हो तो आपने 84 लिंक की चेन डालनी है, ठीक है। इसके ऊपर चेन के ऊपर नंबर लिखा होता है, ये 84 लिंक देख सकते हैं। और ये चेन है न्यू, ये 84 लिंक की है। अगर 72 का सिलेंडर हो तो आपने डालनी है चेन 82 की। उसके अलावा जितना बड़ा सिलेंडर होगा उसको 84 की लिंक की ही चेन डलेगी। ये हमने अभी चेन सामने इसके अंदर ये गोट डालने, वो गोट डालेंगे। काबला, ये काबला हम चेंज करेंगे। ये इसका काबला देखें, इस गोट ख़त्म होने की वजह से ये काबला जो है ना ख़राब हो चुका है। ये न्यू काबला है जो हम इसके अंदर अभी गोट को बिठाएंगे। यहाँ पे गोट चलती है, अगर गोट ख़त्म हो जाए तो चेन की वजह से ये इस पे जो निशान आ जाते हैं। फिर दूसरी जो न्यू गोट होती है इस काबले पे नहीं चलती, तो कोशिश करें आप ये काबला नया डालें। ये इसका ये सुराख गोट का मैंने बराबर किया है दोनों उंगलियों के साथ, और इसको इस तरह हमने लगा दिए। ये छोटी गेट गोट को बिठाना है, और जो टाइमिंग करा रही है उसको इसका टाइमिंग हमने कर दिया है। ये देख सकते हैं ये निशान है, ये और ये ठीक का निशान हमने बराबर किया, ठीक है। उस तरफ से ये निशान नज़र आ रहा है और इसका ये निशान हमने बराबर किया। अब इसका ये टाइमिंग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम 3 काबले इसके जिसको डलती है 9 की चाबी या 9 का टी-रॉड, वो काबले होते हैं इसके। तो ये कट टिक्की का और ये बड़ा ये टिक्की का कट जो है ये जो निशान है तो इसके सेंटर में आएगा ये। उसके बाद ये इसके दूसरी साइड पे काबला होता है 10 नंबर का जो टिक्की को लगता है। ये रबर टूट जाए तो ये अक्सर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर टाइमिंग चेन जो है ना मसला करती है, आवाज़ करती है। इसमें तो तकरीबन जो हमने बाइक खोला है उसमें ये भी ख़राब है। इसकी जो नीचे वाली इसका जो टेंशन रॉड होता है इसके ऊपर एक टिप रबड़ होती है, वो टिप रबड़ जो है अभी हमने इस तरह की होती है, वो टूट जाए तो ये इसको भी ख़राब कर देती है। और टाइमिंग चेन बोर्ड ख़राब हो तो वो ये आपके वीडियो में सारा बताया है कि कैसे कैसे टूटी है।
अब इसको हम न्यू डालेंगे। इसको देखिए, अब इसको फिट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद अब इसको जो टेंशन राड होता है, जो टेंशन के लिए राड होता है, उसके ऊपर रबड़ लगाएंगे। रबड़ लगाने के बाद ये स्प्रिंग, इसको हम ऐसे इसको भी फिट कर दिए। इसका जो पंप वाला काम होता है, जब ये इसके अंदर ऑयल फुल होता है, जो टाइमिंग चेन को ऑटोमेटिक इसको टाइट रखता है, ये हमने टाइट कर दिया। ये छल्ला हमने इसको फिट किया। यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये छोटे छोटे छल्ले होते हैं, यहाँ पे ये बैठ जाएं। तो साथ साथ आपके साथ एक बात और शेयर कर दें, जिस भाई को हमारे इस काम में कोई समझ ना आई तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें होता है, आप हमसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो भी मशवरा वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। कौन हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी लीकिंग वगैरह ना हो। यहाँ पे हमारी वीडियो जो है मुकम्मल होने जा रही है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।